भोपाल अपना प्रश्न रखें। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त तिलक जी के इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज श्रीमती जी का जन्मदिन है। व्हाट्सएप पर बधाइयों के मैसेज आ रहे थे और अचानक समाज में आज ऐसी घटना घटी जिसने झकझोर करके रख दिया। महाराज जी, मूल प्रश्न तो मेरा बदल गया। आज की घटना से महाराज जी मानसिक रूप से बिल्कुल स्तब्ध हूँ कि महाराज जी जो आपके परम भक्त हैं श्री योगेश वंदना जी, उनका आकस्मिक निधन हो गया। महाराज जी, हम भी उम्र के उसी दौर में हैं और हम इस घटना को सहज नहीं हो पा रहे हैं। महाराज जी, हम क्या सावधानी बरतें या क्या जीवन में हम अपनी दिनचर्या अपनाएं जो महाराज श्री आगे हमारे जीवन में इस तरह की कोई घटना घटे तो क्या करें महाराज जी? देखिए, आपने जिनका उल्लेख किया, ये घटना एकदम से स्तब्ध कर देने वाली घटना है। योगेश वंदना एक ऐसा नाम जिसे हर कोई पसंद करता है, बड़ा समर्पित और तत्परता से काम करने वाला, हमसे तो वर्षों से जुड़ा रहा, हर काम में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता देने वाला। कल भी इस मंच पर था और हमसे आशीर्वाद लेकर गया, बड़ा खुश था, लेकिन कोई अनुमान नहीं था कि अब दोबारा वो नहीं आ पाएगा। ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन क्या करे, काल बलि के आगे किसी की नहीं चलती। काल बलि के आगे किसी की नहीं चलती। कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जाता। हम कहते हैं कि चीजें आकस्मिक हुई, पर मुझे लगता है कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। जो जिसकी परिणति होती वही होता है। योगेश भाई का इस तरह से सबके बीच से चले जाना, सबको दुखी करने वाला, हिला देने वाला है। मेरे पास भी जब ये समाचार अनुभव सर आपके थ्रू आया, मैं स्तब्ध रह गया। एक पल को ऐसा लगा जैसे कि ये कथन कहीं झूठ तो नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम जिसको सच मानते हैं वो झूठ है, और जिसे झुठलाने की कोशिश करते आए वही सच है। इस सच को हम समझे और जीवन की दिशा को तय करें। जाने वाले को कोई लौटा नहीं सकता, लेकिन अगर कोई अच्छे तरीके से जीता है तो उसकी स्मृतियां पूरे जीवन हमारे साथ जुड़ी रहती है। योगेश भाई बहुत लंबी आयु तो नहीं पाए, लेकिन अपने इस 50-52 साल की उम्र में उनने जो ऊंचाई पाई, उसने उसे एक अलग पहचान प्रदान की। बातें तो बहुत सारी है, पर आज मैं उसे कहना उचित नहीं समझता। अभी तो उनका पूरा परिवार गहन शोक और सदमे में होगा। उसके सारे मित्र और उसके सारे परिचित इस घटना से बेहद आहत है। आहत तो हम सबका मन भी है, लेकिन नियति की इस परिणति को स्वीकार करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई उपाय नहीं है। आज मैं सार संक्षेप में इतनी ही बात कहूंगा कि इस विपदा की घड़ी को धैर्य के साथ स्वीकार करें। इन्हें शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं। इसमें मोह भाव न जगाएं, इसे ज्ञान भाव से संपन्न करने की चेष्टा करें। यदि ये बातें हमारे जीवन में घटती है तो हम अपने जीवन को एक अच्छी उपलब्धि प्रदान कर सकते हैं। मैं पुनः पूरे परिवार को यही आशीर्वाद दूंगा कि इस घटना को स्वीकार करने के अलावा अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस पूरे परिवार को इस विपदा को सहने की सामर्थ्य मिले।
नमोस्तु महाराज जी। इसके साथ ही एक और घटना आज मेरे सामने आई। ताराचंद जी पाटनी बड़े वृद्ध हैं, जयपुर के बापू नगर के अध्यक्ष रहे, गुरायतन के ट्रस्टी, और पिछले 2014-15 से पूरा घर ताला बंद करके मेरे पास आते। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार थे, लेकिन उस बीमार की अवस्था में लगभग 85-87 वर्ष की उनकी उम्र। वो कल इस दुनिया से सबको छोड़कर चले गए, लेकिन वो जो कुछ भी करके गए वो उनके जीवन की एक स्थायी उपलब्धि है। उन्होंने सब मोह भाव को त्याग दिया, सर्व परिग्रहों को त्यागा, अपने पदों को त्यागा, सबसे क्षमा मांगा, सबसे क्षमा किया। और मैं मानता हूँ वो जहाँ भी पहुँचे हैं अपने जीवन के एक अध्याय को पूर्ण करके पहुँचे हैं, वो उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरे ताराचंद जी के परिवार को भी यही कहूँगा कि आने वाला का जाना तो तय है, वो चले गए, लेकिन मैं यही कहूँगा एक अच्छी पारी पूरी करके गए हैं, तो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। वो चले गए सो चले गए, लेकिन उनने जो संस्कार दिए, जो आदर्श दिए, उसका अनुकरण करे और जीवन को आगे बढ़ाए। पूरे परिवार को पुनः कहूँगा इस घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह बैराग का निमित्त बनाए। सभी को आशीर्वाद। अभी